Hello, let's read this question. So this question says, in the spherical capacitor has an inner sphere of radius 12 centimeter and an outer sphere of radius 13 centimeter. The outer sphere is Earth and the inner sphere is moving the charge of 2.5 microcoulomb. The space between the concentric sphere is filled with a liquid of dielectric system K2. Determine the potential of the inner sphere. Inner sphere का मतलब होता है potential. ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप कर लीजिए। पोटेंशियल यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। इसको मतलब कैपेसिटेंस गिवन कर रखा है, ये देखें तो कैपेसिटेंस का केस है और कैपेसिटेंस मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। देखिए आपको टोटल चार्ज तो बता रखा है, इधर स्क्वायर को आपने क्या दे रखा है 2.5 माइक्रोकूलम को चार्ज दे रखा है, ठीक है। और कैपेसिटेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको इधर आंसर मीडिया गिवन कर रखे इलेक्ट्रिक सिस्टम की पोटेंशियल निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि पोटेंशियल किसके इक्वल होता है v इक्वल टू आपका q बाई सी के इक्वल होता है। इस फॉर्मूले का हम ये करने इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्यू, देखिए ये इस तरह की सिचुएशन है, एक आपके पास स्फीयर है, दिस इज स्फीयर, ठीक है। ये आपके पास टू कोसेंट्रिक, ये स्फीयर है, ठीक है, सर्किल नहीं है, स्फीयर है, ठीक है। टू कोसेंट्रिक स्फीयर है जिनकी इनर रेडियस देखिए आपकी कितनी है 12 सेंटीमीटर के इक्वल है और आउटर रेडियस 13 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसको चलिए मैं R1 बोल देता हूँ, इसको मैं R2 बोल देता हूँ अभी के लिए। ऑलराइट, द आउटर स्फीयर इज अर्थ, आउटर स्फीयर को आपने क्या कर रखा है, अर्थ कर रखा है, ग्राउंडिंग कर रखी है इस तरीके से। एंड द इनर स्फीयर इज गिवन ए चार्ज, इनर स्फीयर को आपने कुछ चार्ज दे दिया कितना 2.5 माइक्रो कूलम्ब का। द स्पेस बिटवीन द concentric स्फीयर इज filled with a medium of dielectric constant 32। इस स्पेस को आपने क्या कर रखा है, किसी डायलैक्ट्रिक से बच्चों क्या कर रखा है, फिल कर रखा है, ठीक है। ये जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के है और उसकी वैल्यू आपको गिवन कर रखी है कितनी 32 के इक्वल। तो आपको पोटेंशियल बताना है ऑफ द इनर स्फीयर, इनर स्फीयर का पोटेंशियल बताना है। पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, क्यू बाई से। इनर स्फीयर पर देखिए टोटल चार्ज कितना है और कैपेसिटेंस, तो ये क्वेश्चन तो देखिए काफी इजी है, ठीक है। पहले आप देखिए यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस निकाल लीजिए। कैपेसिटेंस स्पेरिकल कैपेसिटर का देखिए कैपेसिटेंस होता है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल। अगर कोई आपका कैपेसिटर है जिसके रेडियस कितनी है, आर के इक्वल है, ठीक है। तो अगर देखिए ये यहाँ पर आपका कोसेंट्रिक स्फीयर है, यहाँ पर दो स्फीयर है, तो इस केस में देखिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय आपका 1/r1 माइनस 1/r2 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आपका R2 माइनस R1 इधर आ जाएगा, ठीक है, और R1 R2 आपका ऊपर चला जाएगा यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई में, ठीक है, प्रोडक्ट वाला जो आएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस, ठीक है। ये आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा। इस वैल्यू को चलिए बच्चों यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के इक्वल। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपने लिख ली। ऊपर R1 R2 दोनों रेडियस का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 इंटू 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा 156, और ऊपर कितना आएगा 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर के इक्वल डिवाइडेड बाई नीचे R2 माइनस R1, R1 आपका छोटा वाला है, R2 कैपिटल वाला है। तो 13 माइनस 12 करेंगे तो 1, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका 156 डिवाइडेड बाई 9, इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका माइनस 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -2, ये कितना होगा 10 टू द पावर 7। 10 टू द पावर 7 ऊपर जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो -7 और -4 10 टू द पावर -11 के इक्वल आएगा, ठीक है। 11 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब इस टर्म को देखिए बच्चे सॉल्व करेंगे तो 156/9, ओके, आपका डायलेक्ट्रिक भी तो यहाँ पर डायलेक्ट्रिक भी तो रखा हुआ है, ठीक है। ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो देखिए एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, फिर ये आपका एप्सिलॉन हो जाएगा। और एप्सिलॉन कितना होता है आपका, एप्सिलॉन टाइम्स आपका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आपका एप्सिलॉन आर, ये वाली टर्म रहेगी, ठीक है। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना हम यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप के से मल्टीप्लाई कर लीजिए, के बोल दीजिए या फिर एप्सिलॉन आर बोल दीजिए, दोनों का सेम मतलब है। और इसकी वैल्यू कितनी देर की 32 के इक्वल देर की, तो यहाँ पर आप 32 का एक फैक्टर आपका एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। 32 का फैक्टर क्या आएगा, एक आपका यहाँ पर एक्स एक्स्ट्रा आएगा। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 3 से सॉल्व करेंगे तो 3 का हो जाएगा, 3 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 52 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर, तो 32 इंटू 52, ठीक है, 32 इंटू कितना हो रहा है 52, होल थिंग डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, जबकि 554 कितनी आ रही है, देखिए 554.66 के इक्वल आ रही है, ठीक है। इंटू 10 टू द पावर -11, ये आपका फैरेड में आएगा। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं 5.54 लिख सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर -9 फैरेड लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर नैनो फैरेड बोल दीजिए। तो ये तो आपका इतना आ गया 5.54। और क्यू आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, देखिए स्फीयर को, इनर स्फीयर को चार्ज दिया है ना आपने कितना 2.5 माइक्रोकूलम का। तो इस पर पुट कर लीजिए, देखिए 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, ठीक है।
डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितना है यहाँ से 5.54 इंटू 10 to the power -9 क्या फेरेड। कूलम्ब बाई फेरेड किसके इक्वल होता है, वोल्ट के इक्वल आता है। और इस कैलकुलेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों ये आपका 2.5 कितना, 2.5 डिवाइडेड बाय 5.54, तो ये वैल्यू आपकी 0.45 के इक्वल आ रही है, 0.45। और ये ऊपर आकर 10 to the power 3 हो जाएगा, 0.545 बना रहा है, तो उसको हम लिख सकते हैं कितना, 451 वोल्ट के इक्वल। दिस मस्ट बी द आंसर, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए 451 वोल्ट, जो कि आपका बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।